ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮਿਰਹੀਅਰ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮਿਰਹੀਅਰ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। सुल्तान हम दरवेश
गुरु करता हर राए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक सतवें पातशाह गुरु हर राए साहब महाराज जी दा अज पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। आप समूह संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। 5 बजे तो लैके ये पावन गुरपुरब मनाउण वास्ते विशेष अज दे समागम उड़ीके गए हैं। ये निरंतर 11 बजे तक दीवान सजणगे और इन्हां ही समागमां दे विच अगला समा है शब्द विचार दा। बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले 10वें पातशाह जी की बाणी पातशाही 10वीं शब्द हजारियां दी विचार आप जी नूं सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी, बरन सकै महिमा जो तेहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। कहा लगे एहो कीट बखानै, महिमा तोरी तू ही प्रभ जानै। पिता जन्म जिम पूत न पावै, कहा तवन का भेद बतावै। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे एकत्र हो करके हाजरा हजूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच अमृतमई बाणी दा आनंद माण रही गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आओ कुछ समा मनचित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्शो। गुर शब्द दी कथा विचार एकाग्रता बना के सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। और राम कली पातशाही 10वीं रे मन ऐसो कर सन्यासा,
मन से सदन सबा कर समझो मन ही माहे उदासा। गुरु पातशाह ने इत्थे इंसान नूं प्रेरणा दिती है। कल दी लड़ी नूं जोड़न लई पहले दो बंदां दे अखरी अर्थ करन दा दास यतन करे। कहंदे देख स्वै नूं उपदेश कर, अपने मन नूं समझाउणा कर। सन्यास ये नहीं है भी घर छड्ड के जंगली चला गया। सन्यास ये है आशा नूं सुन कर, मंगा मुक जाण, भुख मुक जावे, लोभ मुक जावे, मैं मुक जावे, विकारां दे वल मन ना दौड़े। वो ते जंगलां च भी दौड़ रहा है। मैं ते जंगल दे विच जाके भी नहीं मरेगी। ऐसा सुभाव बना ला घर विच रहिंदे ही दुख ते सुख तो रह तो जा। देखो कमल दी उदाहरण बड़ी दिंदे ने। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी जल कमले है। कमल वर्गा हो जा। पानी च रहा है, सूरज की चमक नाल खिड़ गया। पानी उहदा वजूद है, पानी ना होवे ते सुकदा है। सूरज की रोशनी पई, पानी विच जिस दी जड़ सी, पंखड़ियां उपरामता हासिल कर गईयां। पानी की सतह तो उत्ते उठिया, खिड़ गया। एक लहर आई, उन्हें फिर थले पड़कनी दे दिती। खिड़िया खुशी दा समा सी। जदों लहर ने पड़कनी दिती, लहरी नाल पछाड़ी है। जदों दुख महसूस होया, किसी ने आख्या छड्ड क्यों नहीं दिंदा पानी नूं? कहंदा नहीं, गुजारा नहीं है। की होया? पड़कनी दे दिती है। फिर खिड़ उठांगा, फिर मैं उठांगा, टहक उठांगा। और कुछ समय बाद फिर पंखड़ियां खोल लैंदा है, खिड़ उठदा है, फिर पानी पड़कनी दिंदा है। इउं दुख सुख जीवन विच चलदे ही ने। पानी दा साथ नहीं छड्ड रिहा, भावें खुशियां ने गमियां ने। खुदा नूं चेते रख, खुशी होवे गमी होवे। जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। घर विच रहिंदियां, छप्पड़ विच रहिंदियां ऐसी अवस्था रख, उपरामता रख। हुण जंगल विच की सी? कोई अपना नहीं है। कोई मर पवे, कोई जिऊं पवे। ना जिऊंदे दी कोई खुशी है, ना मरे दा गम है, क्योंकि उत्थे है कोई अपना नहीं है। अपने दे घर छड्ड आया है। ते कहंदे जे घर विच ये सुभाव बना लवें, जिसकी बस्त सोई लै जाएगा, रोस किसै स्यों कीजै। ये बाल ये परिवार सब ओदे ने। बख्श रहा है ते ठीक है, लैके चला गया है ते उत्थे जोर कोई नहीं है। आए दी खुशी नहीं, गए दा गम नहीं। घर विच ये अवस्था बना ला। और कलगीधर पातशाह ने ये अवस्था अपने जीवन विच ढाल के सानू दसी है। गृहस्थ विच रहिंदियां, परिवार विच रहिंदियां। 4 साहिबजादे दुनिया ते आए ने, आनंद विच ने। ते जिस दिन चारे दुनिया तो चले गए ने, उदन भी यही आख्या सी, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागै मेरा। घर नूं ही जंगल समझ लै। मन से सदन सबा कर समझो मन ही माहे उदासा। उपरामता घर विच ही हासिल हो सकती है। दुखां सुखां विच खुदा नूं चेते रख। बन घर नूं ही समझ लै, जंगल घर नूं ही समझ लै। परिवार विच रहिंदा भी इन्हां विच फसना, मोह दीआं तंदां नाल बझना। जिन्ना बझेगा समा आउण ते जदों ये कोई साथ छड्डेगा, उन्नी तंगी महसूस करेगा। गंढ जिन्नी घुट के बनी होवे, खोलनी उन्नी औखी हुंदी है। इहनूं ढिली रहण दे। रहाओ जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। हुण है की है? बोड़ दा दुध लैके ना सतपुरुष पुराने की करते सन, केसां नूं लाउंदे सन। उहदे नाल
रस्सियां जियां बन जानियां, वालां दियां वो लम्मे हो जाने, और महसूस होवे भी एडा उपराम है संसार तो, ना कंघा करन दी होश, ना केस धोण दी होश, जड्डियां लंबियां जटा ओडा वड्डा साध। कहंदे जत की जटा। हुण सनातन मत दे अंदर जत की है, इस्त्री दा संग ना करना। सिख जगत दे अंदर जत यह है, जिस इस्त्री दे नाल तेरा गृहस्थ दा नाता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम ਦਾ संबंध चाहिदा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ लहदा कोई भी इस्त्री है ਉਹਦੇ ਵੱਲ तू बुरी नज़र ना रखें। देख बाणी विच जगह जगह आया, सुध जबते हम धरी बचन गुर दये हमारे, पूत एह प्रण तोहे प्राण जब लग कट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बडई हो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जई हो। कलगीधर पातशाह कहंदे पिता ने एक सिक्ख्या दिती है, कहंदे देख अपनी इस्त्री नाल प्रेम चाहिदा है, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए, सोए प्रेम ऐसा शरीर दो ने, प्रेम ऐसा होवे भावें शरीर दो ने, जोत एक है, ये महसूस होवे, ऐसा प्रेम चाहिदा है। पर गैर इस्त्री दी सेज ते सुपने च भी नहीं जाना, ये गुनाह है, पाप है। एका नारी जती होए, पर नारी ती भैण वखाणै, पर त्रै रूप ना पेखै नेत्र। गुरबाणी दा भी फरमान है, whose eyes do not gaze upon the beauty of other wives, ਉਹ ਸਾਧੂ है, सतपुरुष है, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ गैर औरत दे रूप ਨੂੰ बुरी नज़र नाल नहीं तकदियां। ਉਹ इस्त्री खुदा दे दर ते प्रवान है, ਜਿਹੜੀ गैर मर्द वाल बुरी नज़र नाल नहीं तकदी। ਇਹ जात है सिख जगत अंदर अपने परिवार नाल प्रेम का संबंध रखना है। और सानू ये हुक्म रहतनामिਆਂ विच भी है, पर बेटी को बेटी जाना है। सौखी शब्दावली है, पर बेटी को बेटी जाना है, पर स्त्री को मात बखाना है। अपनी स्त्री सोरत होई रहतवान, गुरसिख है सोई। गुरु पातशाह कहंदे ने जटां वधाउणियां ने ते जत दियां वडा। जत सत विच परपाकर है, जोग को मज्जन। मज्जन कहंदे ने इशनान नूं। साधु नदी विच खलोते रहना, तीर्थां ते नहाउणा। कहंदे तन दी मैल लै गई, इहदे नाल मन दी नहीं लथी। जोग कहंदे ने जुड़ना। जोग दा मतलब भी जो जुड़ चुकिया है वह जोगी है। जोग दा मतलब जुड़ना है खुदा दे नाल। जोग को मज्जन, मन नूं खुदा विच जोड़, मन नूं सिमरन विच, खुदा दे ध्यान विच, बाणी विच जोड़। मन दा इशनान बाणी नाल करवा, इहदे नाल विकारां दी मैल लथेगी ते मुक्त हो जावेगा। काम क्रोध दी मैल लथ जावेगी। जोग को मज्जन, तन दा इशनान ते कराउणा है। मन दा ध्यान खुदा वल जोड़, मन दा इशनान सिमरन नाल कराया कर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬੜਾਓ। ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ, ਮਰਿਆਦਾ। ਸਾਧੂ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਵਚਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। खुदा विच इन्ने जुड़ चुके हैं, शरीर की साभ संभाल की होश नहीं है। कहते लोगों को डराउंदा फिरेगा नौ वधा के। एडे एडे वधाए होंदे भी ढिड पाड़ देना अगले का। अजकल भी बीबियां बंदे बथेरे वधाउंदे ने, कोई 30 का, कोई 10 उंगलों के। उन्हें नौ वधा लेने। कहते नौ वधाउण नाल की होवेगा? नौ वधाउण दे नाल कुछ नहीं होवेगा। नेम के नखन बढ़ाओ, नित नेम वधा। ये नेम बना जेड़ा खुदा दी याद विच अद्धा घंटा चौंकड़ा लाउणा है, घंटा कर दे, 2 घंटे कर दे, 3 घंटे कर दे। सवासां नाल पढ़िया कर, जिन्ना भी वधा सके। नित नेम वधा। असीं ते 5 बाणियां करदे सां,
हुण जपजी साहब ते ही कई आ गए ने, ते भी नहीं पता जपजी साहब नूं भी कढ देण, आखण भी जपजी दी भी लोड़ नहीं रही, इहनूं वधा जे 5 करदा है ते 7 ते आ जा, 7 करदा है ते सारा ही सुंदर गुड़का पढ़ दिया कर। कलगीधर बापू कहंदे ने नेम के नखन वडाओ, नितनेम वध तो वध वधा, उहदा ते कोई फायदा है, 9 वधाउण दा ते कोई फायदा नहीं होवेगा। अगे फरमान करते ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। नितनेम कादा करना है? बाणी दा। बाणी की है? ज्ञान। बाणी की है? गुरु। ज्ञान कित्थों पैदा हो रहा है? शब्द तो। शब्द कित्थे बैठा है? बाणी कित्थे बैठी है? निरंकार कित्थे बैठा है? वाहो वाहो बाणी निरंकार है, पोथी परमेश्वर का थान। कहते ज्ञान ही गुरु है, शब्द ही गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है, सिखा होर तेरा कोई गुरु नहीं है। आत्म उपदेशो, अपनी आत्मा नूं मन नूं उपदेश कर ज्ञान दे नाल, बाणी दे नाल मन नूं समझाउणा कर। ते समझाउणा की है? आत्म उपदेशो, हे मन तू आत्मा स्वरूप है, तू शरीर नहीं है। तू 3-3 घंटे शरीर नूं ही सवारी जाना है, शीशे अगे खलोता, किते मन नूं सवारिया कर चौंकड़ा ला के। शरीर नूं तू लख सवार लै, लख इनू सवारदा रह। तू एक गल दा ख्याल रखी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, तू जोत स्वरूप है। हुण शरीर विच ध्यान है तेरा ते शरीर च ही रह जावेगा। 84 लाख शरीर ही है ना। जोत विच ध्यान हो गया ते जोत विच रल जावेगा। जिथे ध्यान है बंदा चलिया ही जाता। जिहदे मन दा फुरना होवे कनेडा जाना उडारी मार जाता है। जिहदे मन दा फुरना है फलानी जगह पहुंचना है उडारी मार जाता है। ते जिन्हां दा फुरना उस खुदा दे विच जुड़ गया वो खुदा ताईं पहुंच जाते ने। साडा फुरना ही शरीर ताईं है, संसार ताईं मंगा ने, इत्थे ही रह जाने हैं। महाराज आखण लगे इस गल दा ख्याल रखी, आत्मा नूं उपदेश कर बाणी दे नाल, आत्मा नूं समझाउणा कर। तू याद रख तू जोत है, शरीर नहीं है। शरीर ते मिट्टी है, एक दिन मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी विच अभेद हो जाएगा। और गुरबाणी जिहड़ी है साडी जन्मां जन्मांतरां तो जमी विकारां दी मैल नूं लाउंदी है, विकारां विच सुती हुई आत्मा नूं जगाउंदी है। अपनी आत्मा नूं मन नूं उपदेश करो, बाणी दे छेटे मारो भी ये विकारां विच सुता मन जाग उठे। बाणी पढ़िया करिए, चौंकड़े लाया करिए। महाराज आखण लगे ने गुरु रूपी ज्ञान, शब्द रूपी ज्ञान दे नाल मन नूं समझाओ। तू जोत स्वरूप है, तन दा इन्ना मोह ना कर, इन्हें मिट्टी एक ना एक दिन होना है। आखण लगे नाम विभूत लगाओ। साधु नाम दी विभूति लाउंदे ने जेड़े सिख जोगी ने, गुरमुख जोगी ने। सनातन मतीए जोगी मिट्टी स्वाह मलदे सन, कारण बड़े ने। रोम छिद्र बंद होण, लिबास बहुते चंगे नहीं सन, निगे नहीं सन, ठंड ना लग जावे, लो ना लगे। महाराज कहंदे ने सिर तो लैके पैरां तक नाम दी विभूति ला लै, विकारां दी ठंड नहीं लगेगी, काम क्रोध दी तैनूं लो नहीं लगेगी। नाम विभूत लगाओ, नाम दी विभूति लाउणी कर, नाम दी सुआह मलनी कर। साधु सुआह क्यों मलदे ने? कहंदे अग मिट गई है, मंगा मिट गईयां ने। जदों अग बुझ जावे सुआह रहिंदी है। पहला कारण ते यह सी भी गर्मी तो सर्दी तो बचण लई। दूजा कारण यह दर्शा देना दुनिया नूं भी हुण अंदर कख नहीं रह गया, अग बुझ गई है, काम नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, हुण सुआह है। तीसरा ये शरीर मिट्टी है, इहदा मान कोई नहीं है, एक दिन इन्हें मिट्टी विच मिल जाना है, ते सुआह नूं शंगारना काहदा है। हुण बाहर ते चेने ठीक सन, पर अंदर ये अवस्था नहीं सी, विखावे दे ही चिन्ह रह गए, विखावे दे ही चिन्ह रह गए। जोग मतियां ने ये चिन्ह ते दिते सी, इन्हां तो परामता हासिल होवे, पर बाहर ही चिन्ह रह गए, अंदरों थोथे ने। हुण हिंदू वीर ने एक धागा पाया जिन्हों जनेऊ कहंदे हो, उहदा कारण की है?
भी विकारां नूं बन लिया इस धागे अंदर, ते जे जनेऊ पा के वो कामी है विकारी है ते वो एक कर्म कांड है, विच ते कख ना रहा। वो सवाह मली बैठा है, मौत तैनू चेते नहीं है, सवाह मली है, विकारां दी अग तेरी बुझी नहीं है, ते अग बुझण तो पहला सवाह किवें बन गई। चिन्ह ही रह गए, जीवन ना रह गया। पातशाह कहते ने कल्ले चिन्हां नाल की करेगा, जीवन चाहिदा है। ये गुण अंदर धारने कर, बाहर इन्हां नूं धारन दा कोई मतलब नहीं है। वाकिया ही सवाह दा कोई मुल नहीं है, इनू अंदर धार भी बंदिया तेरा कोई मुल नहीं है, नाम जपिया कर। अगे फरमान करते ने अल्प आहार सुलपसी निद्रा दया शिमा तन प्रीत। देखो नाम की विभूति लाउण दा तरीका यह है भी एक ते नींद घटा दिओ, वो तां घटेगी जे खुराक घटाओगे। ते जे 13-14 रोटियां खाणियां, भुख एक रोटी दी है, तो फिर सुते कित्थों उठना जे। किसी साधु नूं आखीए जी अमृत वेले नहीं उठिया जांदा, किरपा कर दिओ, अरदास करो गुरु नानक अगे अमृत वेला दे दिओ। ते चंगे चंगे सतपुरुष कहंदे सुने ने, तू मैनू अपनी नींद दे दे ते मैं तैनू अमृत वेला दे दिना। मतलब यह है भी तू मैनू नींद दे दे, जो मैं कहना उन्हों मन, जदों मैं कहना उदों सौ। ते साध ने कहना 8 वजे सौ जो, असीं 12 वजे तक नाटक चेटक वेखणों नहीं हटदे, तड़का कित्थे है साडे कोल। साध ने कहना 8 वजे सौ जो, ते 5-6 घंटे नींद पूरी हो गई, 2-3 वजे आपे जाग आ गई। ते मेरे वर्गियां जदों 12 वजे तक नहीं सौना, नींद साध कहंदा दे दे जे तड़के उठना है। जे नींद अपनी मन मर्जी दी लैनी है, तू 12-1 वजे सौना है, फिर 9 वजे ही उठेगा। फिर छकना समय नाल है, कोई 5-6 वजे भोजन कर लवो, फिर अमृत वेला सांभिया जा सकता है। अल्पहार सुलपसी निंद्रा, थोड़ा खाना ते थोड़ा सौना चाहिदा है। खाना खा लवो, जीवन लई खावो, तन चलदा रवे। जीवना खाण लई नहीं है भी असीं आए शायद खाना नहीं। गड्डी नूं चलदियां रखण लई थोड़ा बहुता तेल पा लेना चाहिदा है, ना पाया ते हवा लै गई रुक जाएगी, ते बहुता पाया ओवर हो गया तो डुलण लग पवेगा, रोग लग जाणगे। महाराज आखण लगे वेख आराम कर, जिन्ना क चाहिदा शरीर नूं आराम दे, ना वे सुता ही ना उठे, खा जरूर, गड्डी चलदी रवे। अल्पहार सुलपसी निंद्रा दया शिमा तन प्रीत, ये सुभाव बना ला। असल जोगी जुड़िया होया खुदा नाल जोगी बनना है, थोड़ा खाना है। फरीद जी वांगू फरीदा रोटी मेरी काठ की, माड़ी मुड़ जी सुकी रोटी छक लईदी है। लावण मेरी भुख, कहता मैं सब्जी कोई नहीं लैंदा, मेरी भुख ही सब्जी है, क्योंकि बहुता स्वाद पै गया जुबान नूं, बहुता छकिया ते बंदगी नहीं होवेगी। बाणी कह रही है खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। बहुता खाना बहुता पीना खुदा भुल जाता है, मौत भुल जाता है। खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। थोड़ा खाना है। भाई गुरदास की कह रहे ने, थोड़ा खवना छावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए। गुरु की प्राप्ति गुरु की मत उसनों प्राप्त होवेगी जेड़ा थोड़ा खावे, तो फिर थोड़ा ही सौवेगा, फिर वह चौंकड़ा लग जाएगा। आखे जी मन नहीं टिकता, वासियां आउंदियां तड़के 12-13 रोटियां खा के सुता है, 12-1 बजे सुता है, धक्के नाल 4 बजे उठ पिया है, वासियां ही आउणियां ने। 8-9 बजे लेटिया हुंदा ते अमृत वेले उठ भी पैंदा, वासियां भी ना आउंदियां। कुछ साडा भी दोष है ते कुछ प्रालब्ध दा भी दोष है। जन्मां जन्मांतरां तो ही उहदे नाल जुड़े नहीं आ, हुण जुड़ना किते सौखा पिया है। इस करके बादशाह कहंदे ने ध्यान दे, ऐसे गुण तेरे विच आ गए ते तू जोगी है। दया क्षमा तन प्रीत, अगर प्रीति पाउणी है इस गुण दे नाल पा। एक थोड़ा खाना है, थोड़ा सौना है, सिमरन करना है, ते दया गरीब गुरबे ते दया करनी है, हर एक ते दया करनी है। अगे आखन लगे क्षमा, कोई निंदा करे, कोई माड़ा आखे, कोई चंगा आखे, बख्शण वाला सुभाव बना ला, भुल जाया कर।
क्षमा करनी सिख लै, इन्हां गुणां दे नाल प्रीति पाउणी कर। सील संतोख सदा निर्बाहे बो हवै बो त्रिगुण अतीत। सील ये अंदर गुण हुंदे ने सारे, दया अंदर हुंदी है, संतोख अंदर हुंदा है, क्षमा अंदरों ही पैदा हुंदी है। क्षमा करनी सिख लै, दया करनी सिख लै। सील ठंडा रहा कर, ठंडा सुभाव, शांत सुभाव। संतोख जो परमात्मा ने बख्शिया है, जो प्रभु ने बख्शिया है, उहदे ते सबर करया कर। सबर करना सिख लै। वैसे तो बनना पुरिया भार, भावें पुरियां भी बन के मेरे वर्गे नूं दे दिओ, जिन्नियां चाहे लकड़ां अग विच पा दिओ, किते अग बुझदी है, वधदी है। पदार्थां नाल कोई नहीं रजदा। कखां वाले लखां ते चले जाण नहीं रजणगे, भावें कखां वाला ही होवे, जे खुदा दा हत्थ है ते ओह कखां च भी खुश है। संतोख जिहड़ा है ना, जे संतोख होवे ते एक रोटी खा के भी बंदा खुश है। संतोख नहीं, 36 प्रकार दे भोजन कर लै, बिना संतोख नहीं कोऊ राजै बन्ना पुरिया भार। भावें पुरियां दे पातालां आकाशां दे खजाने तैनूं मिल जाणे, अग नहीं बुझदी। जिहड़ा अमीर है उहदी अग उन्नी वधी है, उन्ना नफा चाहुंदा। जिहड़ा गरीब है उहदी थोड़ी जी अग घट है, जिन्नी कस्ती है उन्ना की नफा चाहुंदा है। संतोख तो बिना रज नहीं है। संतोख होवे ते कुल्ली विच रहिंदे नामदेव जी खुश ने। संतोख नहीं है ते सज्जन ठग वर्गे महिलां विच रहिंदे भी लोकां नूं लुट रहे ने, हजे भी भुख नहीं मिटी, इन्ने अमीर ने। इस करके महाराज किरपा करो, सानू संतोख बख्शो, दया क्षमा सील ठंडा सुभाव बख्शो। सील संतोख सदा निर्बाहे बो हवै बो त्रिगुण अतीत। जदों तेरे ए सुभाव विच दया क्षमा सील संतोख गुण आ गए, 3 गुणां विच दुनिया विचरदी है, रजो तमो ते सतो दे अंदर। रजो की है? माया दे 3 गुणां विचों गुण। रजो गुण यह है जिन्हां लोकां नूं अहंकार बड़ा है, मोह बड़ा है, वह राजसी लोक ने, तख्तां दे मोह विच ने, माया दे मोह विच ने। तमो अग्यानी बंदा, क्रोधी बंदा, विकारी बंदा, सतो थोड़ा शांत चित बंदा। ये 3 गुण ने। इन्हां तो चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, हवै बो त्रिगुण अतीत। पूर्ण ज्ञान अते शांति वाली अवस्था तुरिया, जिथे कोई दुख सुख नहीं पो सकता, सदा आनंद चित बिरती रहिंदी है, कोई गमी खुशी नहीं पो सकती। ये ओ अवस्था है, इनू बयान नहीं किया जा सकता। कबीर जी ने साफ कहा है, कहते मैं की दसा उस अवस्था बारे। उस अवस्था बारे बयान करना इउं है जिवें किसी गुंगे ने मठियाई खाधी होवे ते उहनूं पुछो भी किदां है, किदां दा महसूस होया ही, ते गुंगे दे चेहरे दा खेड़ा वखरा होवेगा, पर जुबान बयान नहीं कर सकेगी। कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछै ते क्या कहिया। तुरिया अवस्था नाले जिन्हां ने माणी है ना, वो नहीं बयान कर सके, ते साडे वर्गे नाचीज ने की बयान करनी है। तुरिया अवस्था वो है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग, पानी खुदा विच अभेद हो जाना। राम कबीरा एक बए हैं, खुदा विच अभेद हो जाना। वो अवस्था हासिल कर लवोगे, गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच जगह पा लवोगे। अगर तुहाडे अंदर दया दा, क्षमा दा, सील संतोख दा गुण आ गया, ये सुभाव आ गया। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन सो लियावै। छड्डना की है? काम छड्ड दिओ, कामना छड्ड दिओ, मंगां छड्ड दिओ, क्रोध करना छड्ड दिओ, रुतबियां दा, माया दा, जात दा हंकार छड्ड दिओ, हठ जिदिया सुभाव छड्ड दिओ, जिद छड्ड दिओ, मोह छड्ड दिओ, मन विचों ये विकार छड्ड दिओ। ते मन विच लियाउणा की है? दया क्षमा सील संतोख। 7 संतोख दया धर्म मन विच लै आओ। कामना पदार्थां दी छड्ड दिओ, मेरा परिवार है, ये मोह छड्ड दिओ। रुतबे दा, माया दा हंकार छड्ड दिओ, जिद्दी सुभाव अपना छड्ड दिओ। इन्हां सबना तो मन जदों वख हो जावेगा,
महाराज आखन लगे तब ही आत्म तत् को दर्शै परम पुरख कह पावै। आत्म तत् जो आत्मा है साडा, वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ही है ना साडा आत्मा, ਉਹਦਾ ही एक अंश है साडे अंदर, पर मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, रहिंदा साडे अंदर ही है। जिद्दां हर लकड़ विच अग है, प्रगट तीली लाया हुंदी है। जे तुहाडे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह निकल गया, दया क्षमा सील संतोख रूपी गुण तुहाडे च आ गए, तुसी थोड़ा खादा थोड़ा सुते, दिन रात सवासा नाल सिमरन कीता, परम पुरख कह पावै। जेड़ा अगोचर खुदा किसे नूं दिखदा नहीं है, तुसी उहनूं पा लवोगे, तुसी उसनूं प्राप्त कर लवोगे। तब ही आत्म तत् को दर्शै परम पुरख कह पावै। वो जेड़ा परम पुरख परमात्मा है, अगर ये काम करोगे, विकारां नूं छड्ड दवोगे, ते महाराज कहंदे ने उस प्रभु नूं पा लवोगे, उहदे विच अभेद हो जावोगे। इउं दीन दुनिया दे मालक ने साडे लई पहले शब्द विच उपदेश कीता है। दूसरा शब्द पातशाह फरमान करदे ने, राम कली पातशाही दसवीं। राम कली राग अंदर ये शब्द हजारे ने ते 10 इत्थे शब्द ने। दूसरा शब्द है रे मन एह बिद जोग कमाओ। पिछले शब्द विच सन्यासियां दा जिक्र है, कहंदे घर बार छड्डिया कख नहीं होवेगा। सन्यास किहदे तो लैना है? मन नूं सुन करना है विकारां वल्लों। असल सन्यासी वो है जिन्हें काम क्रोध वल्लों मन नूं सुन कर लिया है। घर बार छड्डिया कुछ नहीं होवेगा, मैं छड्डनी है, विकार छड्डने ने। हुण इत्थे जोग दी गल करदे ने। जोग मत बड़ा प्रचलित सी भारत वर्ष अंदर। कहंदे जोग कमाउणा है ना, इदां दा कमा। गुरमत विच जोगी दा अर्थ की है, ध्यान दिओ। हुण रे मन एह बिद जोग कमाओ, भी स्वय मन नूं उपदेश है। सिंगी साच अकपट कंठला, ध्यान बभूत चढ़ाओ। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, अगर जोग कमाउणा है, आ कपट, एक ते कपट छड्ड दे, माला ये पा भी तेरे साहां विच कपट ना होवे, साहां दे मणकियां विच खुदा दा नाम होवे। सिंगी साच, एक ना लम्मा जिहा वलदार सिंग हुंदा है, ਉਹਦੇ ਚ फूक मार के जोगी वजाउंदे ने, ਉਹ साज है जोगियां दा। कहंदे देख, खुदा नाल जुड़ना है ना, ये बाहरी चिन्हां दी गल छड्ड, अंदरों ये चिन्ह धारने कर, सच दी सिंगी वजाया कर। उस सिंग विच फूक मार के राग साज छेड़दे ने ना, असल जोगी बनना है, जोग कमाउणा है। जोगी हुंदा की है? जो प्रभु नाल जुड़ जावे, ਜਿਹਦਾ प्रभु नाल मिलाप हो जावे, ਜਿਹਦਾ प्रभु नाल संबंध जुड़ जावे, जिसने खुदा नूं प्राप्त कर लिया होवे। जोग जतन नूं भी कह दिंदे ने, खुदा नाल जुड़न दा जतन करना, चित्त दी विरती नूं इकागर करना। जां पतंजलि ऋषि ने ਜਿਹੜਾ जोग मत दा सिद्धांत दस्या है, ਜਿਹਦੇ विच तकरीबन 8 आसन ने। महाराज आखण लगे, कहंदे देख, अगर जोग कमाउणा है, अगर परमात्मा नाल जुड़ना है, तो तैनूं रस्ता दस दवां। वो जिहड़ा सिंग जिहा वजाउंदा है, वो वजाया रब नहीं मिलदा। किद्दां मिलदा जी? सच दी सिंगी वजा। सिंगी वजाया एक आवाज़ निकली, लोकां ने सुन लई, थोड़ियां बहुतियां लोकां तक गई, आनंद आया होवेगा। कहंदे सच अपने गिरेबान तो कढ, सच बोलिया कर, गज वज के सच दी आवाज़ कढ, सच दा साज छेड़, तिन्ना लोकां विच सुनेगा, खुदा नूं भी सुन जावेगा। सच रूपी साज वजाया कर, सच बोलिया कर। पातशाह कहंदे ने, बोलीए सच, धर्म झूठ ना बोलीए। बाणी भी ये गल साफ कह रही है। अगे आखण लगे, अकपट कंठला रुद्राख। रुद्र कहंदे ने शिवजी नूं, ते शिवजी दी अख वर्गा एक रुख नूं फल लगदा है, उहनूं रुद्राक्ष कहंदे ने। रुद्र दी अख वर्गा फल, ते ओदी माला बना के ये जिहड़े वैश ने ना, जोगी ने गलां विच पाउंदे ने।
गुरु महाराज आखन लगे रुद्राख दी माला गल विच पा लई है, सिमरन तू करदा नहीं है, किते माला पाया मुक्ति हो जाएगी। माला पाउणी है ते कादी पा, अकपट। तेरे एक एक साह विच सिमरन परोया जावे, राम दे नाम दे मोती परोए जान, तेरे साहां चों कपट निकल जावे, ठगी निकल जावे, धोखा निकल जावे। दीन दुनिया दे मालक आखन लगे जदों तेरे अंदरों ठगी ठोरी कपट निकल गया। कपट की है, कहना कुछ होर ते करना होर, अंदर कुछ होर ते बाहर कुछ होर, मिठियां गल्लां अंदरों छुरी फेरनी, धोखे धड़ियां जदों तेरे अंदरों धोखा फरेब निकल गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने अगर खुदा नूं पाउणा है ते सवासां दी माला बना ला, सिमरन करया कर। हर एक साह दे विच तेरे सच होवे, तेरे कंठ चों कपट दे बोल ना निकलन, तेरे साहां दे विचों सच दे बोल निकलने चाहिए ने। जे प्रभु नूं मिलना चाहुंदा है, दीन दुनिया दे मालक आखन लगे सच बोल, कपट छड्ड दे, धोखा छड्ड दे, ध्यान विभूत चढ़ाओ। पिछे भी जिक्र है, विभूति स्वाह मलनी है, ध्यान दी मल, पैरां तो लैके सिर तक स्वाह मलनी है, सिमरन दी मल, बंदगी दी मल, चौंकड़ा लाउण रूपी स्वाह मलिया कर। क्यों जी? जोगी ने स्वाह मली है, कारण की है? थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। तन ते स्वाह लाउण दा मतलब है मौत चेते रवे। तन नूं सवारना है ने ते स्वाह हो जाना है। मन नूं सवारिया कर, मन सदा जिउंदा रहण वाला है, तन ने खाक हो जाना है। स्वाह मलन दा मतलब है मैनूं तन दा मोह नहीं है, मैं मुरदा हाँ ते मुरदियां नूं विकार नहीं पाउंदे, काम क्रोध नहीं पाउंदे। स्वाह ते तां मलदे सी पर अंदरों ये वसता है नहीं सी। देखो महाराज कहंदे तन दा मोह कादा है, स्वाह कादी मलदा है। नानक ढेरी शार की भी फिर होई शार, नानक ढेरी टह पई मिट्टी संधा कोट। शरीर ते मिट्टी है, इन्हें मिट्टी हो जाना है। मिट्टी ते मिट्टी मलन दी बहुती लोड़ नहीं है। इस शरीर ते ध्यान दी विभूति मल, विकारां तो बच जावें। काम क्रोध तो पातशाह कहंदे है तू बच सकदा है अगर आखन लगे ध्यान विभूत चढ़ाओ। पाले तो सर्दी तो गर्मी तो जिवें स्वाह बचाउंदी है, काम क्रोध दे पाले तो बच जावेगा अगर नाम दी विभूति तू अपने ते चढ़ाउणा करेगा। इउं दीन दुनिया दे मालक अपनी बाणी विच अगे फरमान करदे ने। देखो इत्थे पातशाह आखन लगे ने रहाओ ताती गहो आत्म बस कर की पिछा नाम आधारं। याद आ गया है विभूत तो पिछली पदे दे विच पिछा नाम आधारं। जपजी साहब पढ़दे एक बचन आउंदा है मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करै। विभूत ध्यान की कर है, विभूत ध्यान दी विभूति। यही गल कलगीधर पातशाह ने दसम बाणी विच आखी है ध्यान विभूत चढ़ाओ। अंतर की है? शरीर दा जोत ओही है, गुरु नानक वाली। शरीर बदल गया है, उपदेश ओही ने। रहाओ ताती गहो आत्म बस कर की पिछा नाम आधारं। ताती गहो तूंबी, जोगियां कोल एक तूंबी भी हुंदी है। तूंबी दी तार ते जदों फिर उंगल लाउंदे ने साज छेड़ उठदा है, ध्वनि पैदा हुंदी है, मन नूं मोहण वाली ओ आवाज है। हुण पातशाह आखण लगे ध्यान दे तू इधर। तूंबी अगर पकड़नी है, किंगरी अगर पकड़नी है, वो तूंबी दी गल तू छड्ड, मन नूं तूंबी समझ के पकड़ लै। तूंबी फड़नी बड़ी सौखी है, तूंबी वजाउणी भी बड़ी सौखी है। तूंबी तान साज छेड़न वाले दे हुक्म विच चल पैंदा है, रागी दे हुक्म विच हारमोनीयम चल पैंदा है। साज नूं हुक्म विच चलाउणा ये सौखा है, मन नूं हुक्म विच चलाउणा बड़ा औखा है। मन नूं फड़ लै, मन नूं काबू कर लै, विकारां वल नूं काम क्रोध वल नूं तेरा मन नहीं दौड़ना चाहिदा। वीणा वजाउणी हथ विच फड़ के बड़ी सौखी है। गुरु साहब कहंदे ने
ਤੂੰਬੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਸਾਜ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਮਨ ਬਿਸੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਸੁਰੀ ਨਾ ਵੱਜ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸੁਰਾ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੂੰਬੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੀ ਗਹੋ ਆਤਮ ਬਸ ਕਰ ਕੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨਾ ਕਰ, ਤੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੰ, ਪਿੱਛਾ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣੀ। ਸਾਧੂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਖਿੰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਨਾਮ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਇਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਹੋ ਦਇਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਆ ਦਾਲ ਆਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੰਗ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੀ ਗਹੋ ਆਤਮ ਬਸ ਕਰ ਕੀ, ਪਿੱਛਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੰ, ਬਾਜੇ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰ ਕੋ ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੂੰਬੀ ਵੱਜ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੂੰਬੀ ਵੱਜੀ, ਬਾਜੈ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬੀ ਵੱਜਿਆਂ ਸਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਵੱਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਖਣਕਾਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਤ ਹਰ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਤਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬੀ ਰੂਪੀ ਸਾਜ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਧਵਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰਬੀ ਨਾਲ ਸਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।
शब्द प्रगट होया, बाणी प्रगट हुई जिहड़ी बड़ी रसदायक है। और इन्ना रस है चरखड़ियां ते चढ़ जाने टुटदा नहीं है। इन्ना रस है तूंबा तूंबा उड़ जावे ये टुटदा नहीं है। गीतां दा रस सदा नहीं रहिंदा। खुदा दी बाणी दा प्रेम दा रस जिहड़ा है सदा दे लई ओ टिक जांदा है, सदा दे लई ओ बन जांदा है। इउं महाराज आखण लगे ने दुनियावी तूंबी नूं टुणका दिता है ते धुन पैदा हुई जो कईयां नूं प्यारी लगी। मन रूपी तूंबी नूं टुणका दिंदा ते परमात्मा पैदा होना सी, सिमरन पैदा होना सी, शब्द उपजना सी और परम तत्त प्रभु स्वरूप जो है वो इस मन रूपी तूंबी चों साज बन के उठना सी जो बड़ा ही रसदायक है, बड़ा ही मिठा है। जदों ओ पालिया ते फरीद जी कहंदे ने मां ओदे नाम दा रस ऐसा है, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजण तुध। ऐसा शब्द ऐसा रस बाणी चो आ जाता है खुदा दे नाम चो, फिर बाकी सब कुछ फिक्का लगता है। उगटा तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंधन। उगट पैदा होना। महाराज कहंदे ने मन रूपी तूंबी नूं छेड़िया प्रेम दी लहर पैदा हुंदी है, शब्द पैदा हुंदा है, बाणी पैदा हुंदी है। तरंग रंग अत, रंग कहंदे ने प्रेम नूं, और ये जिहड़ा शब्द है बड़ा प्रेमदायक है, बड़ा रसदायक है, बड़ा मिठा है। ज्ञान गीत भंदानंग दीन दुनिया दे मालक कहंदे जो तेरे अंदरों मन नूं छेड़िया गुरबाणी दा गीत उठेगा, जो तेरे अंदरों गीत फुटेगा। तरंग रंग अत ओ गीत रंग भाव के बड़ा मिठा होवेगा, रसीला होवेगा। तरंग तरंगा नूं कहंदे ने उस गीत दियां लहरां बड़ियां रसदायक होणगियां। ज्ञान गीत भंदानन, और ओ जिहड़ा ज्ञान दा संगीत तेरे अंदरों पैदा होवेगा जिवें कबीर जी दे अंदरों पैदा होया सी, बड़ा रसदायक सी। कुल्ली विच रहिंदियां भी रस है, गरीबी विच रहिंदियां भी रस है। और ये कोई मामूली गीत नहीं है जो मन नूं छेड़िया पैदा हुंदा है। लोग जाने इहो गीत है, यह तो ब्रह्म विचार जिन्हां अंदरों एक गीत पैदा हो गया। इस गीत नूं कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत। जेड़ा इस गीत नूं गावेगा ते सुनेगा वो 84 लाख जून तो मुक्त है, विकारां तो मुक्त है। पर जोगियो तुहाडी तूंबी वाले गीत नाल विकार ही पैदा होने ने, गंदे गीत सुन के विकार ही उठने ने, जीवन ही गर्क होना है, कोई मुक्ति थोड़ी मिलने लगी है। गीत गाउणे ने ते मन नाल गुरबाणी दे गीत गाउणे कर। पातशाह कहंदे मन नूं तूंबी बनाउणा कर। जिन्हां ने फिर ये गीत गाए, जिन्हां ने सुने ते जिन्हां ने गाउण वालियां दी अवस्था वल वेखिया, चक चक रहे देव दानव मुन शक शक व्योम विवानंग। चक चक चक्रित, ये कलगीधर दी कलम दा कमाल है। पता नहीं उहदे कोल किहड़ी डिक्शनरी है, दुनिया विच किसे कवि नूं नहीं लभी, कित्थों लफ्ज लै आउंदा है। चक्रित हो जाना, आश्चर्यता दे सागरां विच चले जाना। चक चक रहे देव दानव मुन। महाराज कहंदे ने जदों कबीर जी वर्गे महापुरुषां ने तूंबी बना लिया मन नूं, अंदरों रसदायक नाम प्रगट होया। जिन्हां ने इस आत्मक अवस्था नूं माणिया, रूहानी अवस्था नूं माणिया, जिन्हां दे अंदरों प्रभु दे नाम दा गीत प्रगट होया, जिन्हां ने उस प्रभु दे नाम नूं चख लिया, ओह रस पीया यह रस नहीं भावा। प्रभु दे नाम दा रस एडा मिठा सी, दुनिया दे विकारां दे शरीरां दे रस टुट गए। जदों ऐसी अवस्था देवतियां वेखी जिहड़े आप काम क्रोध विकारां विच फसे ने, ऐसे महापुरुषां वल तकिया, इन्हां नूं काम क्रोध लोभ छू नहीं सकते। अजित जेड़े विकार ने इन्हां ने जिते हुए ने। चक चक रहे देव दानव मुन, चक्रित हो गए, हैरान हो गए। इन्हां ते कोई रूप रंग दा असर नहीं है, काम क्रोध दा विकारां दा इन्हां नूं रस नहीं आउंदा। आवे भी क्यों, मन दा भांडा खुदा दे नाम रूपी रस ना भरिया है। विकारां
काम क्रोध दे रस लई ते जगह ही है नहीं है अंदर। चक चक रहे देव दानव मुन शक शक ब्योन विवान विवाना विच चढ़न वाले, आसमान ते रहन वाले सूरज चंद्रमे भी खुश हो रहे ने, प्रसन्न हो रहे ने, आश्चर्यता विच ने ऐसे महापुरुषां दी वडियाई वेख करके। आत्म उपदेश भेस संयम को जाप सो अजपा जापै। कहंदे वेख जे इत्थे पहुंचना है, जे ये रस लेना है खुदा दा नाम दा, ते अपने मन नूं गुरबाणी दा उपदेश दिया कर। भेस संयम को, बाहरले जोगियां दे भेस नाल गल नहीं बननी। भेस संयम को, संयम धार लै, अखां बुरा ना वेखण, कन बुरा ना सुन, जुबान मंदा ना बोले, शरीर दे कर्म ते ज्ञान इंद्रे संयम विच रख, बन के रख, पकड़ के रख। बुरे कर्मां वल नूं ये इंद्रे बाहर नूं ना दौड़न। आत्म उपदेश मन नूं उपदेश कर, मन जी बाहर नहीं दौड़ना, विकारां विच नहीं दौड़ना, अंदर टिकना है। खुदा अंदर है। जाप सो अजपा जापै, ते जाप केड़ा जपना है? खुदा दे नाम दा। अजपा जाप वो हुंदा जिहदे लई मुशक्कत घालण दी लोड़ नहीं, आप ही चल रहा होवे। जो ज्ञान हिरदे विच आप सुते सिद्ध चल रहा होवे। भेष बनाउणा है, इंद्रियां नूं विषयां विकारां तो बचा लै, ये भेष चाहीदा है। नाम जपना है उस खुदा दा जप, वो नाम जिहड़ा बिना जुबान हिलाया जपिया जा सकता है। एक उदाहरण दे दवां। इल आसमान ते उडना चाहुंदी सी, उडारी लाउण लई, शुरुआत करन लई उडारी दा वजूद की सी, खंभ मारने पए। ते जदों उच्ची चली गई, तुसीं वेख्या होवेगा खंभ छड्ड दित्ते ने, उडारी खुद ब खुद चल रही है। पहलां ते सिमरन करना ही पैंदा है। जिहवा जप गुर नाओ, फिर अवस्था बनती है अंतर गुर आराधना। एक बार ते खंभ मारने ही पैंदे ने, बाद विच अवस्था यह बन गई जाप सो अजपा जापै। खुद ब खुद इल दी उडारी वांग बिना खंभ हिलाया ही अंदर नाम चल पिया है। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, रोम रोम विच खुदा दा नाम है। ते जिन्हां दा अजपा जाप चल पवे, जिहड़े ऐसे जोगी ने आत्म रस पा लैन, प्रभु दा नाम जिन्हां ने प्रगट कर लिया है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे सदा रहै कंचन सी काया, काल न कबहू व्यापै। वो सोने वर्गे हो गए। कच्चो हो कंचन भयो, शब्द गुरु श्रवण है सुनो। जिन्हां शब्द नूं सुनिया, पढ़िया, मन्निया, वो असल जोगी जुड़े हुए ने। उन्हां दा शरीर कंचन वर्गा है, शरीर नूं दुख नहीं पाउंदा। उन्हां दा मन कंचन वर्गा है, काम क्रोध लूपी, रोग उन्हां दे मन नूं नहीं पाउंदे। काल ना कबहू व्यापै, उन्हां नूं मौत दा भै ना रहा। आओ कलगीधर पातशाह अगे बेनती करिए, सानू भी ऐसे जोगी बना जिहड़े भेखदे नहीं, मन दे जोगी ने, तेरे नाल जुड़े हुए ने। इत्थे कलगीधर पातशाह समझाउंदे ने भी बाहरी चिन्हां दी गल नहीं है, अंदर चिन्ह धार लै, सत संतोख दया धर्म रूपी चिन्ह धार लै, फिर गल बनेगी। इत्थे ही दास अपनी विचार नूं विश्राम दे दवे। अज दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु हरराय साहब जी का अवतार पुरब है। बाबा गुरदित्ता जी माता निहाल कौर दे लखते जिगर कीरतपुर साहब विच अवतार धारण वाले दीन दुनिया दे मालक मुने मुल फजाल, खुद तालिबश, प्रकृति दे मालक, वाह बर कदर वाह कुदरत, दस्त गाहा गाले बश, कुदरत दे मालक, कुदरत नाल प्रेम करन वाले। और इसे करके ही अज दिल्ली कमेटी वालों इस गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां नूं फुल बूटे वंडे जाने ने, क्योंकि अज कुदरत दे मालक, कुदरत नाल प्रेम करन वाले, बाग बगीचे लाउण वाले गुरु हरराय साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा है। अज दे दिन उन्हां प्रकाश लिया सी 1687 विक्रमी संमत माघ सुदी 14 ऐतवार दा दिन सी जदों अवतार होया सी। अज संगतां ने यह यतन करना है प्रकृति नाल असीं भी प्रेम करिए जिवें साडे पातशाह करदे सन। वध तों वध रुख लाइए, वध तों वध ऑक्सीजन पैदा होवे, क्योंकि साडे जीवन दा आधार ने रुख। ये अज दिल्ली कमेटी वालों सेवा की जानी है। पुल चुकदी खिमा जी सिंह साहिब जी ने भी
महाराज सच्चे पातशाह दे जीवन उत्ते ज्ञानी रणजीत सिंह हुणां भी चानना पाया है। इत्थे दास विचार नूं संकोच लवे जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्याये, श्री हरि कृष्ण प्याये, जिस डिठे सब दुख